नमस्ते बेटा। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट। जब हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट तो जनरली ये टॉपिक बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। रीजन इज इस टॉपिक में मैथमेटिकल टूल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज होता है दैट इज यूनिटरी मैथड। और यूनिटरी मैथड को समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए बच्चे अक्सर मोल कॉन्सेप्ट से डर जाते हैं। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमें 9th क्लास में, देन +1 में, फिर +2 में, इन एवरी क्लास वी नीड दिस टॉपिक टू बी डन। तो व्हेन वी से मोल कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहली टर्म जो आपके पास मोल से रिलेटेड है, तो व्हेन आई से 1 मोल, तो आपको कुछ बेसिक सी चीजें पता चलनी चाहिए कि 1 मोल इज एक्चुअली अ नंबर। इट इज 6.022 10 raised to power 23 एंड दिस इज सिंपली अ नंबर। यानी इस नंबर की कोई अपने साथ में कोई यूनिट्स अटैच नहीं होती। यानी जब आप कहते हो 1 मोल एटम्स, तो इसका मतलब बन जाता है कि आप बात कर रहे हो 6.022 10 raised to power 23 एटम्स की। अगर मैं एटम की बजाय 1 मोल टॉफीज लिख दूं तो क्या मोल कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते? इवन देन यू कैन से इट्स गोइंग टू बी 6.022 10 raised to power 23 टॉफीज। अगर मैं लिख दूं 1 मोल पेन, तो ये बन जाएगा 6.022 10 raised to power 23 pens. In case I write 1 mole, let us suppose erasers, तो ये इरेजर्स का नंबर ले लेगा। यानी इसका अपना कोई रूल नहीं है। तो ये जनरली सब बच्चों को लगता है कि मोल का मतलब हम इसे सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस पे लगा सकते हैं। इट्स नॉट ट्रू। दिस नंबर कैन बी यूज्ड विद एनी टर्म। इट कैन बी टॉफीज, पेन्स, इरेजर्स, एटम्स, और इट कैन बी used with wheat grains. When I say 1 mole wheat grains, तो आप ये कह सकते हो, आप लिख सकते हो 1 mole wheat grains. 1 mole sand particles. It can be written as sand particles count. हालांकि इन सब नंबर्स के लिए आप कह रहे it's a very big number, huge number, and we can use it for any term, atoms, toffees, pens, erasers, wheat grains, sand particles, etc., etc., etc. अब जब आप इसको किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, तो बात यह है कि हम इसको जनरली इस नंबर को यूज तो नहीं करते। रीजन इज दिस नंबर इज वेरी बिग नंबर, और जब हमें बड़ी चीजों को काउंट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से वाटरमेलन, इट्स अ वेरी बिग थिंग, तो आप कहोगे वाटरमेलन इज हैविंग ह्यूज साइज। तो आप जब मार्केट में जाते हो तो आप इसको कहते हो कि एक वाटरमेलन खरीद लेते हैं, वी कैन परचेज 2 वाटरमेलन्स और 3 वाटरमेलन्स। हम वहां पे एक मोल वाटरमेलन तो नहीं खरीद सकते। तो डेफिनेटली जब आप इसके बाद बनानास की बात करते हो, तो आपका बनाना जो है उसका साइज क्या हो गया? इट्स साइज इज गोइंग टू बी स्मॉलर देन वाटरमेलन। तो अगर हमें गिनती में काउंट करके खरीदना होता तो हम कहते हैं 12 बनानास, यानी 1 डजन बनाना। तो आप डजन में खरीदना शुरू कर देते हो। अब अगर आपने इसके बाद छोटी टर्म्स देखी हो, जैसे आप ग्रेप्स लेने गए, तो ग्रेप्स को आप 1-2 में नहीं खरीदोगे, आप डजन्स में नहीं खरीदोगे, आप इसे किलोग्राम में खरीदना शुरू कर देते हो। अगर आप इसको काउंट करके खरीदना चाहते तो ना तो आप डजन्स में खरीदते, ना ही आप काउंट्स में खरीदते 1 2 3 4। यू विल परचेज इट इन किलोग्राम्स, और यू कैन बाय इट इन हंड्रेड्स, 100 grapes, 50 grapes और 30 grapes, 20 grapes। इसका मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू डिक्रीज, देयरफॉर द नंबर इन विच वी आर गोइंग टू काउंट इट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यूनिट आपका बड़ा हो रहा है, तो आप कहोगे पहले आप 1 2 3 में काउंट करके ले रहे थे, फिर आपका साइज छोटा हुआ तो आपने 12 में खरीदा, फिर आपने किलोग्राम्स में खरीदा, या फिर हंड्रेड्स में खरीदोगे। अब ऐसे ही जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, मान लो आपने एटम्स की बात करनी है। अब एटम्स का साइज इतना छोटा है, इट्स वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी पार्टिकल्स। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो बेटा इनको काउंट करने के लिए हमें जो नंबर चूज करना था दैट इज एवोगैड्रोस नंबर।
क्योंकि आपका पार्टिकल बहुत छोटा है तो आप कहते हो 6.022 10 raised to power 23 atoms or molecules, that is named as 1 mole atoms or molecules. तो हम atoms और molecules के लिए ही इस नंबर को क्यों यूज करते हैं? तो रीजन इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब इतने छोटे हैं कि इनके लिए 1 2 3 4 या डजन्स या हंड्रेड्स और थाउजेंड्स और मिलियन ये नंबर कुछ सुटेबल सा नहीं था. अब आपने कहा 1 मोल. दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर. दिस नंबर इज नेम्ड एज एवोगैड्रोस नंबर. तो एवोगैड्रोस नंबर इज 6.022 10 raised to power 23. बेटा 1 मोल, अगर आप इसको लिखते हो 1 ग्राम मोल, तो 1 मोल और 1 ग्राम मोल इट्स वन एंड द सेम थिंग. अगर हम लिख देते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल और इफ आई राइट 1 ग्राम एटम, तो क्या डिफरेंस है इन टर्म्स में? जब हम लिखेंगे 1 ग्राम मोल, इसका मतलब है 1 ग्राम मोल मीन्स आप 1 मोल की ही बात कर रहे हो. वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल. तो आप 1 ग्राम मोल लिखो या 1 मोल लिखो, वी कैन यूज दीज टू टर्म्स इन सिनोनिम टर्म्स. वी कैन से 1 ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल मॉलिक्यूल्स. And when I say 1 gram atom, it means 1 mole atoms. तो ग्राम मोल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, these are the terms. हम जनरली मोल लिखते हैं, लेकिन अब आप जब हायर क्लासेस में जाते हो तो आपको वहां पे टर्म मिलती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1 ग्राम मोल, ऐसे लिखा मैंने 1 ग्राम मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब हो जाएगा 6.022 10 raised to power 23. अभी क्या है? मॉलिक्यूल. तो आप कहोगे दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो H2 मॉलिक्यूल्स. अगर आपने एवोगैड्रोस नंबर लिखा है तो आप कहोगे 6.022 10 raised to power 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 1 ग्राम मोल हाइड्रोजन. अगर हम इसमें लिखते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ जिंक, इसका मतलब होगा 6.022 10 raised to power 23 जिंक एटम्स आर टेकन. तो आपको सबसे पहले ये कंफ्यूजन खत्म करना पड़ेगा कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल और मोल ये सब एक जैसे हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि एटम्स के लिखने के लिए 1 मोल एटम्स को लिखने के लिए हम जनरली टर्म यूज कर देते हैं 1 ग्राम एटम. तो 1 ग्राम एटम को अलग अलग नहीं पढ़ते. वी डोंट रीड इट एज 1 ग्राम एटम. इट्स 1 ग्राम एटम. 1 ग्राम को अलग, मॉलिक्यूल को अलग नहीं पढ़ते. इट इज 1 ग्राम मॉलिक्यूल. तो ये आपके पास थी फर्स्ट टर्म, यानी मोल क्या है. व्हाट इज मोल? नाउ व्हेन वी से मोल, तो मोल से रिलेटेड हो जाता है मोल कॉन्सेप्ट. व्हेन आई से मोल कॉन्सेप्ट, तो बेटा मोल कॉन्सेप्ट में आपके पास सबसे पहली टर्म आती है कि क्या आप ये समझ पाते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? यानी आपको कुछ भी दे दिया जाए तो क्या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे? लेकिन नंबर ऑफ मोल्स आपको तब समझ आता है जब आपको ये क्लियर होती है बात कि एक हमारे पास मोलर मास नाम की टर्म है. वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टर्म that is molar mass. अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले मोलर मास समझ आना चाहिए. तो मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स और मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स. यानी मोलर मास एक मोल के मास को कहा जाता है. So we have the term molar mass. Whenever I say molar mass, it means I am going to talk about mass of 1 mole atoms or mass of 1 mole molecules. तो ये बन जाता है molar mass. ऐसे बेटा आपके पास एक और important term है हमारे पास, that is going to be molar volume.
molar volume, that means volume of 1 mole, volume of 1 mole gas. Whenever I talk about 1 mole gas, volume of 1 mole gas, इसका मतलब है molar volume. And at STP, molar volume की value होती है, there is 22.4 liters. तो आप होगे molar volume, volume of 1 mole gas at STP is 22.4 liter. What is STP here? Standard temperature and pressure. Right? So molar volume is only for gas. This term is only for gas and it is standard temperature and pressure at which molar volume is taken as 22.4 liter. और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V molar is 22.4 liters at STP, standard temperature and pressure. But the standard temperature is 273 Kelvin and 1 atmospheric pressure. So this is molar mass and molar volume. अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए ये दो टर्म्स बहुत जरूरी हैं. जब तक आपको ये दो टर्म्स नहीं आती तब तक आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते थे. अब हम कहेंगे मोलर मास. जरा देखें. फॉर एग्जांपल व्हेन आई राइट कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स मोलर मास इज कार्बन 12, ऑक्सीजन 32 एंड वी गेट 44 ग्राम्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास आ गया 44 ग्राम्स. इफ आई से वाटर, वाटर का मोलर मास आपके पास आ जाएगा 2 plus 16, we'll say it is 18 grams. यानी मोलर मास, आप एक मोल के मास की बात कर रहे हो तो you will write it in grams. इसीलिए आप इसे ग्राम मोलर मास भी कह सकते हो. तो मोलर मास कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज ग्राम मोलर मास. वहां लिखा हो सकता है GMM, that means ग्राम मोलर mass. तो gram molar mass or molar mass, it is calculated in grams and we can write molar mass of various molecules or atoms. If I write, let us suppose zinc, it is atom. Here molecule, 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 or we can write O2, it is a molecule. If I write sodium, it is atom. तो सोडियम का मोलर मास कितना हुआ? 23 ग्राम्स. H2S का मोलर मास हो जाएगा 34 ग्राम्स. और फिर अगर आप जिंक कहते हो तो 65 ग्राम्स. ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम्स. तो आप कह सकते हो मोलर मास क्या सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए होता है? तो आंसर इज नो. मोलर मास कैन बी फॉर मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी फॉर एटम्स ऑल्सो. क्योंकि मोलर मास का मतलब है मास ऑफ 1 मोल एटम्स और 1 मोल मॉलिक्यूल्स. तो जो आपके पास ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज ग्राम मोलर मास. तो मोलर मास और ग्राम मोलर मास एक ही बात है. तो ये जनरल सी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पहले क्लियर होनी चाहिए. अब हम मोलर वॉल्यूम की एग्जांपल्स कर लें. बेटा मोलर वॉल्यूम में अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन एट एसटीपी, तो नेचुरल है हाइड्रोजन इज गैस एट एसटीपी, तो इट्स मोलर वॉल्यूम इज डायरेक्टली 22.4 लीटर्स. तो आप लोगे हाइड्रोजन का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स आ जाएगा. इफ आई राइट सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी, तो मोलर वॉल्यूम इज अगेन गोइंग टू बी 22.4 liters. तो आप लोगे मोलर वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी, इट्स गोइंग टू बी अ सिंगल वैल्यू 22.4 liters एट एसटीपी, फिक्स्ड कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस. यानी मोलर वॉल्यूम की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती. एसटीपी पे ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 22.4. अगर आप ये कंडीशंस चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज. और मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स और एटम्स. वी कैन राइट दीज वैल्यूज. तो ये आपके पास बन गया मोलर मास और ग्राम मोलर मास. अब इन दो टर्म्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम अभी फिर वापस आ जाते हैं. हमें चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स. ये इक्वेशंस में आपको क्या पूछा जाता है? दे जनरली आस्क अबाउट हाउ मेनी मोल्स आर देयर. यानी उनका क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा आई हैव 10 grams ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मेनी मोल्स आई हैव. या मैंने आपसे कहा आई हैव 180 grams ऑफ वाटर, हाउ मेनी मोल्स डू आई हैव. तो अब आपको मैंने जो पूछ तो लिया, लेकिन आप इस नंबर ऑफ मोल्स का टॉपिक को सॉल्व कैसे करोगे? यानी आप किसी भी क्वेश्चन में कैसे सोचोगे हाउ विल वी सॉल्व नंबर ऑफ मोल्स.
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए बेटा टू बेसिक फॉर्मूलाज which we can use. The first formula is number of moles. We can represent it by n or number of gram moles. It is equal to given weight, यानी जो weight आपको दिया जाएगा divided by molar, या आप कह सकते हो given mass by molar mass. Because in physics we use weight, in chemistry we generally use mass. So we have molar mass and given mass. तो given mass divided by molar mass is number of moles. जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे पास 10 grams कैल्शियम कार्बोनेट है. How many moles I have? तो number of moles के लिए आप क्या करोगे? Given mass. Given mass यानी आपके पास mass given to you is just 10 grams. डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे? मोलर मास. तो बेटा आपने क्या किया, ये 10 ग्राम्स था, यू विल राइट 10 हियर. मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम इज 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 into 3 and it comes out to be 100. तो 10 by 100 it is 0.1 मोल. तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि अगर आपसे कहा जाए कि आई हैव हाउ मच 10 ग्राम और समथिंग, तो आप कैसे सॉल्व करते जाओगे. नेक्स्ट वी हैव 180 ग्राम्स ऑफ वाटर. हाउ मेनी मोल्स डू आई हैव? तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर. तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स, इट्स गोइंग टू बी मास गिवन टू यू, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास. Now I have given you 180 grams and molar mass of water is going to be 18. So 180 by 18 it's going to be equal to 10 mole. तो आप होगे यहाँ पे 10 mole solve हो गया आंसर. So this is how we get number of moles from the given amount. Given amount divided by molar mass, we can get number of moles. But the second formula we have is number of moles. It is given volume divided by molar volume. We can say it's molar volume. और इसकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी. Molar volume. It's going to be given volume. I'll write volume given divided by molar volume is 22.4 liters at STP. Now this is number of moles, but this formula, this concept is only for, ये आप सिर्फ किसके लिए यूज करोगे? Only for gases. तो आप कहोगे ये फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए यूज कर सकते हो, बाकी सबके लिए नहीं. तो only for gases we can use this formula. Number of moles is given volume divided by molar volume. For example, if 5.6 liter carbon dioxide at STP, this is given to you and you want to get number of moles. तो आप कहोगे number of moles is 5.6, that is given volume, divided by 22.4 liters and it will be 1 by 4 mole. That means 0.25 mole. So these are the two important formulas for calculating number of moles. One formula is given mass upon molar mass. We can represent it as W given upon molar mass capital M. The representation can be like this, or that is represented by V upon 22.4 liters. This is how we get number of moles. बट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर इज गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन एंड ही कैन मेक इट लिटिल बिट मोर डिफिकल्ट बाय चेंजिंग द यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके पास अगर हम लिख देते हैं 10 milligrams of hydrogen gas, and if I write
11.2 milliliters of hydrogen gas at STP. अगर हम ये दो क्वेश्चन लिख लेते हैं और मैंने आपसे पूछा इन विच केस वी हैव मोर नंबर ऑफ मोल्स. अब मेरा क्वेश्चन ये है दोनों में से किसमें नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. तो आप कहोगे यहां पे वेट गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स आप लिखोगे W यानी गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय मोलर मास. इट इज गोइंग टू बी 10 मिलीग्राम. 10 milligram means 10 into 10 raised to power minus 3 grams. 1 milligram किसके इक्वल होता है 10 raised to power minus 3 gram. तो आपने मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट किया. डिवाइडेड बाय मोलर मास इज 2 और 2 क्या है ग्राम्स में. अभी हमने कहा था कि मास मोलर मास इज रिटन इन ग्राम्स. अब ये कितना आ जाएगा. इट मीन्स 5 into 10 raised to power minus 3 मोल. तो आपका आंसर बन गया कि नंबर ऑफ मोल्स इन दिस क्वेश्चन आर 5 into 10 raised to power minus 3. अब इस केस में चेक करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स, राइट. अब अगर आप इसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको ऊपर भी लीटर ही लेना चाहिए. तो आपके पास फिर से 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 raised to power minus 3 लीटर. दिस कन्वर्जन वाज देयर. इस कन्वर्जन को यूज कर लेते हैं. It's going to be 11.2 into 10 raised to power minus 3 divided by 22.4. It comes out to be 1 by 2. So we can say 1 by 2 into 10 raised to power minus 3. It will be 0.5 into 10 raised to power minus 3. Or we can say 5.0 10 raised to power minus 4. So which one is going to have more number of moles? Your answer comes out to be the first part, 10 milligram of hydrogen. अब number of moles को अब दोनों terms में calculate कर सकते हैं. तो बेटा volume is for gases. It means two formulas can be equated always. आप कह सकते हो आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो ढूंढ लिया कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा मोल्स है. लेकिन अगर आपके पास गैसेस का केस है तो आप समझ पा रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलर मास भी हो सकता है और वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स भी. अगर दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स हैं तो आप इस फॉर्मूला को इक्वेट कर सकते थे. इट मींस यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो. यानी आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हो कर सकते हो कि गैसेस के लिए वी कैन इक्वेट द टू फॉर्मूलाज. अगर आप ये क्वेश्चन बनाते हो वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स. इसका मतलब आप एग्जामिनर ये समझ रहा होगा और वी कैन से द क्वेश्चन कैन बी ऑफ द वॉल्यूम मास रिलेशनशिप्स. अब आपसे मैंने कहा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP if its mass given is 2.2 grams. तो आपके पास इस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया है और मास गिवन है. तो आप कहोगे वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स. वेट इज 2.2 grams, right? Molar mass is 44. Volume you want to calculate and this is 22.4 liters. Now by using this relationship you can easily calculate the volume of carbon dioxide. This is unknown term. These two are known. This is also known to you. You can calculate the volume of carbon dioxide. The number of moles. How to calculate number of moles. What are the two important formulas over there. And we can easily get the answer for number of moles. So this topic was there in class 9th, in plus 1, in plus 2. Now let's have some practice. If I write 4.9 milligrams of H2SO4 and 4.9 milligrams of H3PO4.
100 kilograms of calcium carbonate, 11.2 liters of nitrogen gas at STP. These are the 4 questions I have written, and we want to solve number of moles. Let's calculate number of moles in 4 cases. अब आपके पास number of moles की calculation के लिए, in first question, number of moles can be calculated by weight upon molar mass, right? Milligrams should be converted to grams. 4.9 into 10 raised to power minus 3 grams. Molar mass of sulfuric acid 2 plus 32 plus 16 into 4, it comes out to be 98. It is divided by 98, we get number of moles. It will be 1 by 20 10 raised to power minus 3, or we can say 0.5 into 10 raised to power minus 4. 5 into 10 raised to power minus 5, or we can solve it, we can simplify the term. It means 1 by 20, because 49 2s are 98, 10 is the decimal, this decimal is removed as 10, 1 by 20, 10 raised to power minus 3 is the answer. Now 4.9 milligrams of phosphoric acid, it is 4.9, 10 raised to power minus 3 divided by, it's going to be 3 plus 31 plus 16 into 4, this comes out to be 98 again. Now when I solve this value 98, again answer is going to be same, 1 by 20, 10 raised to power minus 3. Or we can say 0.05, 10 raised to power minus 3. Or we can say 0.5, 10 raised to power minus 4, that's your wish. Now calcium carbonate. In case of calcium carbonate, its number of moles is 100 kilograms. Now we should multiply it with 10 raised to power 3 divided by calcium carbonate, molar mass is 100. It means 10 raised to power 3 mole. Now in case of gaseous state, number of moles, we can calculate it by 11.2 liters by 22.4 liters. It is 1 by 2 or 0.5 mole. You must take care that in case volume is given for the gas, we should take formula volume by 22.4. And if mass is given, we are going to take the formula mass, given mass by molar mass. Even if it is given volume of a gas or mass of a gas, let us suppose we have a 5th question for the practice. If I have 4.4 grams carbon dioxide at STP, hardly matters because mass is given here. तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? The same formula you should use. अब आपको क्योंकि मास गिवन है तो आपका आंसर क्या आएगा? 4.4 by 44, it is 0.1 मोल. तो गैसेस के लिए अगर मास गिवन है तो गिवन मास बाय मोलर मास, अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप कहोगे it will be given volume by 22.4 liters at STP. This is how we calculate number of moles. Now, in case we have 18 milliliters of water at STP. Now, water at STP is not gas. It is a liquid. And one must remember in mind, we should keep in our mind that whenever volume is given, and it must be for gases to get the formula volume by 22.4 liters. अब आपका water gas नहीं है, STP पे पानी क्या होगा? Liquid state में होगा, और आप कहोगे STP पे आपके पास 273 Kelvin, 1 atmospheric pressure. तो आपके पास this is the condition. In this condition, water is liquid and it can be ice. 0 डिग्री सेल्सियस, 273 क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस.
0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया आपके पास बेटा? इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो आपके पास वाटर दोनों स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट करेगा और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर और 1 किलोग्राम पर लीटर। तो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपके पास डेंसिटी है और वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, वेट अपॉन मोलर मास और गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास। आपको क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आपके पास 1 है, मास अपॉन वॉल्यूम कम्स आउट टू बी 1। इट मींस मास इज गोइंग टू बी इक्वल टू वॉल्यूम। यानी पानी के केस में, यानी वाटर H2O 18 ml, तो आप ये कह सकते हो इसका कंक्लूजन हुआ कि 18 मिलीलीटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो आपका आंसर आ जाएगा गिवन मास इज 18, मोलर मास इज आल्सो 18, इट मींस 1 मोल वाटर इज टेकन। तो आपके पास मोल आ गए हैं, 1 मोल वाटर इज देयर। तो 18 ml of water, it is going to be 1 mole water. Let us suppose we change the question, we make it 1 liter of water. Now next question I am going to take is 1 liter water is there. In case 1 liter water is there at STP, 1 liter water at STP and another is 1 liter hydrogen gas or 1 liter helium at STP. Is there any difference between the two? Now this is not gas. We know that at STP it's going to be liquid and solid both. It means freezing point is there. And density of water is 1 gram per cc. And this is cc means cubic centimeter. Cc is centimeter cube. It is also taken as 1 milliliter. तो आपके पास density is 1. It means mass is equal to volume. 1 liter means 1000 milliliter. It means mass is going to be 1000 grams. So now in this case 1 liter is 1000 milliliter and 1000 milliliter is taken as 1000 grams. तो आपके पास ये 1000 grams हो गया। अब आप कहोगे number of moles बन जाएंगे 1000 is the amount divided by 18। और यहाँ पे क्योंकि गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? वॉल्यूम बाय 22.4। तो आप कहोगे 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर और वी कैन से 1 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 बाय 22.4 मोल। दिस इज 1000 बाय 18, 55.5 मोल एंड वी कैन सॉल्व द वैल्यूज। तो आपके पास मोल के दो फॉर्मूलाज, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉल्यूशंस और फॉर गेटिंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। अब आपके पास मोल तो आपको समझ आ गया कि मोल है क्या। मोल एक टर्म है, एक ऐसी टर्म जिसमें हम एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि जब भी हम कहते हैं 1 मोल और इफ आई से 0.1 मोल, इफ आई से 0.01 मोल और 0.5 मोल, 10 मोल, इसका मतलब एक टर्म डिफाइन हो रही होती है। तो अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मोल्स आल्सो। अब आप बताओ 1 मोल मीन्स 6.022 10 raised to power 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। दिस नंबर इज एसोसिएटेड। अगर आप इसका वेट निकालना चाहो तो वेट निकल सकता है और अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहो तो वॉल्यूम निकल सकता है। सिर्फ क्या जरूरत है आपको? आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज गिवन ओवर देयर, ये 1 मोल है क्या। अगर ये 1 मोल गैस है, इफ इट इज 1 मोल गैस, तो आपको भी वेट ऑफ दैट गैस अपॉन मोलर मास ऑफ दैट गैस इज 1 मोल। तो आप इससे एक डिस्क्रिप्शन, एक एक्सप्लेनेशन बना लेते हो। तो 1 मोल मींस 1 मोल की बात की जा रही है, इसका मतलब आपके दो फॉर्मूलाज वैलिड है। और 1 मोल का मतलब है 6.022 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। इफ इट इज 1 मोल हीलियम, अगर मैं लिख दूं हीलियम गैस
एक बार लिखती हूं हाइड्रोजन गैस। तो बेटा 1 मोल हीलियम गैस का मतलब हो जाएगा 6.022 10 raised to power 23 हीलियम एटम्स। और हाइड्रोजन गैस में यही मीनिंग आ जाएगा एवोगेड्रोस नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स नहीं दिए हुए थे, इट्स गिवन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट एज H2 मॉलिक्यूल्स, तो दोनों का मीनिंग कुछ और बन गया था, राइट? अब मैंने हीलियम और हाइड्रोजन लिखा है, तो आप ये कहोगे दिस मच ऑफ हीलियम एटम्स और दिस मच ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके साथ वो लिखा जाता है उसी टर्म को एक्सप्लेन करता है। जैसे 0.1 मोल मीन्स एवोगेड्रोस नंबर इनटू 0.1, तो आप कहोगे इट इज 6.022 10 raised to power 22 पार्टिकल्स। 0.01 आ जाएगा तो यहाँ पे 21 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो दिस इज अबाउट मोल एंड हाउ टू अंडरस्टैंड मोल कॉन्सेप्ट। अब चीजों को जब आप मोल में समझते हो तो अगली टर्म आती है कि आप किसी एटम के साथ मोल कॉन्सेप्ट कैसे समझ लेते हो या मॉलिक्यूल के साथ मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सोडियम एंड वाटर। दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज एन एटम, सिंबल सोडियम H2। आपको ये पता है कि हाइड्रोजन में आप लिखते हो 18 grams। 18 ग्राम क्या था बच्चे? इट इज मोलर मास, राइट? और वी कैन सी ग्राम मोलर मास। अगर हम कहते हैं 6.022 10 raised to power 23 molecules of water, यानी 1 मोल वाटर, इसका मास कितना हो गया? इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? व्हाट विल बी मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर? इट विल बी 18 डिवाइडेड बाय 6.022 10 raised to power 23 grams, and it can be written as 18 into 1 upon Avogadro's number, and 1 by Avogadro's number is written as atomic mass unit 1 U, or in grams it will be 18 into 1.67 10 raised to power minus 24 grams। तो बेटा ये जो एक वैल्यू हमारे पास बन गई, इसको हम कहते हैं 1U, 1 AMU। तो 1 by Avogadro's number is defined. It is called Avogadro's inverse. We can say it is 1 AMU, and its gram value is 1.67 10 raised to power minus 24 grams. It means अगर आप वाटर को 18U लिखते हो तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है। दिस इज जस्ट 1 मॉलिक्यूल। अगर आप 18 ग्राम्स लिखते हो तो ये एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है। दिस इज मोलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। तो 18 ग्राम इज फॉर 1 मोल and 18U is for 1 molecule. In the same manner, between 23 grams is for 1 mole, and if I write 23U, it is for 1 atom of sodium. 1 atom of sodium is 23U, and 1 mole sodium is 23 grams. So 1 mole sodium 23 grams. 1 atom sodium 23U. 23U means what? 23 into 1.67 10 raised to power minus 24 grams. You must understand this part. बेटे एक एटम का मास बहुत ही कम है। एक एटम 23 ग्राम्स का तो हो भी नहीं सकता। तो whenever we talk about one atom, its mass cannot be in
23 grams. One atom is very small mass, 23 into 1.67 10 raised to power minus 24. That is going to be 23 U, because 1 U is equal to 1.67 10 raised to power minus 24 grams. From this concept, now we can do it in with respect to some other molecule also. यानी अब आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हो कि जब भी आप एक एटम की बात कर रहे हो तो एटम का मास बहुत कम है, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो इट्स मास इज वेरी लेस, लेकिन जब आप एक मोल एटम्स की बात करते हो, एक मोल मॉलिक्यूल्स की बात करते हो तो मास इज गोइंग टू बी इन ग्राम्स एंड इट्स अ ह्यूज वैल्यू. फॉर एग्जांपल, अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड देखा, तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 98 ग्राम्स, क्या ये एक मॉलिक्यूल का मास हो सकता है? 98 ग्राम्स ये एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. और अगर आप लिख देते हो 98 U, it is 1 molecule of sulfuric acid. Now it is 1 molecule of H2SO4. How many grams? What is the mass of one mole molecule only? The mass of one molecule is 98 into 1.67 10 raised to power minus 24 grams. The single molecule is going to be very small. इसीलिए आप कहते हो मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई. तो हमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते हैं? बिकॉज वो इतने छोटे हैं कि उनका मास देखो कितना कम है. अब यहाँ पे 98 ग्राम्स है, 1 मोल, यानी कितने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है? यानी जब आप इतने सारे 6.022 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे कर लोगे तब जाके उनका मास कितना होने वाला है? 98 grams, right? From this, now we can define AMU. AMU is defined as, it is 1 atomic mass unit. So 1 AMU, it is atomic mass unit. It is defined with respect to carbon, and it is written as, it is the amount, it is 1/12 of mass of 1 carbon 12 atom. When I say it is mass of, it is 1/12 of mass of carbon 12 atom, to 12 grams is 1 mole. Because we know that in case of carbon 12, it's going to be 12 gram carbon, 1 mole carbon, right? It means 1 carbon atom weighs 12 pi 6.022 10 raised to power 23. क्योंकि आपके पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास 12 ग्राम, ये एटम सॉरी कार्बन एटम्स का मास 12 ग्राम्स, तो आप एक कार्बन एटम का मास तो ये निकाल लोगे. और आपको चाहिए 1 AMU. बेटे 1 AMU इज 1/12 टाइम्स 12 बाय एवोगैड्रोस नंबर. कार्बन 12 के मास को आपने ऐसे लिखा, 12 and 12 is cancelled out. It will be 1 by Avogadro's number, and it is 1.67 10 raised to power minus 24 grams. That is called 1 AMU, or 1 atomic mass unit. 1 U we can say, that is about your atom atomic mass. अब आपने ध्यान रखना है एटम का मास, सिंगल एटम का मास, सिंगल मॉलिक्यूल का मास बहुत बड़ा नहीं हो सकता. It is going to be a very small value. In grams it's going to be in terms of atomic mass units, और atomic mass unit grams में कितना छोटा है? 1.67 10 raised to power minus 24 grams, right? So this is about how we can calculate number of moles in the given situation. किसी भी तरह से आपको मास दे देते हैं तो भी, आपको वॉल्यूम दे देंगे तो भी. अगर वॉल्यूम गैस का गिवन है फिर तो आपने 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया एट STP. लेकिन अगर वॉल्यूम किसी लिक्विड का गिवन है या किसी सॉलिड का गिवन है
तो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द डेंसिटी, तब आप डेंसिटी को यूज कर लोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप वहां से वॉल्यूम से और डेंसिटी से क्या कैलकुलेट कर लोगे, मास, और फिर उस मास से क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट वी हैव इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल कंसेप्ट में अगला कंसेप्ट आता है कि वो आपसे कहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लो, या फिर वो कह देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। जब वो आपको कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, तो बेसिकली वो आपसे पूछना चाह रहे हैं हाउ मेनी एटम्स आर देयर, और वी कैन से हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो नंबर ऑफ एटम्स दे वांट टू नो, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। तो पार्टिकल्स का मतलब है दे वांट टू नो अबाउट नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स or ions, or we can say electrons, protons, etc. So particles here means they want to know about these species. तो number of particles के लिए बेटा आपका फॉर्मूला बन जाएगा number of moles into Avogadro's number into x, and this x is a variable which is going to depend upon the question itself. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसका हिंट पूरा क्वेश्चन में गिवन होता है, यानी आप इस x को क्वेश्चन में से गेस कर सकते हो। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स में आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू x, तब आपने एवोगैड्रोस हटा दिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू x। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज दिस x। अब आप देखो जरा, अगर हम लिखते हैं वाटर, and my question is how many hydrogen atoms are there? How many hydrogen atoms in 0.1 mole water? Your question is how many hydrogen atoms? तो atoms का मतलब number of particles का क्वेश्चन है। You will say number of moles into Avogadro's into x, right? Number of moles is given to you as 0.1. Avogadro's number is a constant and you know that constant. And now x. तो आपने अपने इस फॉर्मूला में चेक करना है, इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 atoms. You will write 2 here, and this will be your answer, 0.2 into Avogadro's number. So answer is 0.2 into 6.022 10 raised to power 23. We can solve this question. Now if the question is how many oxygen atoms are there, how many oxygen atoms in 1.8 grams water. Now oxygen atoms, it means again number of moles into Avogadro's number into x. Number of moles, now we have to calculate number of moles by weight upon molar mass, क्योंकि आपको number of moles given नहीं है, आपको weight given है, तो आप weight by molar mass लिख दोगे into Avogadro's number into x। अब आपके पास weight है 1.8, molar mass is 18 into Avogadro's। Now what is the x here? Water में कितने oxygen atoms हैं? In this water only one oxygen atom is there, so x will become 1. So this is how we get the value of x. x की value आपके इस formula से आपको मिल रही है। तो number of particles, number of moles into Avogadro's number into x, and number of moles of particles, number of moles into x। फिर आपने Avogadro's से multiply नहीं करना। For example, let us suppose I'll give you an example of H2SO4. H2SO4 में आपके पास let us suppose 9.8 grams H2SO4 और आपके पास क्वेश्चन आ गया number of hydrogen atoms in it, then number of oxygen atoms, number of sulfur atoms,
number of H2SO4 molecules. Then number of electrons in it. Total number of atoms. Number of atoms ही पूछ लिया, total atoms आ जाएंगे. Or we can say number of H positive ions given. In solution. Number of sulfate ions given in the solution. Or we can say total number of ions in the solution. अब आपका X चेंज होता जाएगा. These are the questions, and now we can understand the value of X easily. बेटा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, how it is going to dissociate, this must be known to you. बेटे सल्फ्यूरिक एसिड पानी में या सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट करता है, it gives us 2H positive ions plus SO4 2 negative ions. This dissociation must be known to us. That's 2H positive 1 sulfate ion is formed during solution formation. अगर आप इसे कहते हो solution, यानी आपने इसे पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये कुछ ऐसे आयंस देगा. अब मेरे को कहा गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस इनटू एक्स. नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं 9.8 by 98 into Avogadro's number, we know that. अब हाइड्रोजन एटम्स H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? There are 2 हाइड्रोजन एटम्स. आप यहाँ पे 2 लिख दोगे और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो you will get your answer. अब ऑक्सीजन एटम्स, it will be 0.1 mole into Avogadro's number. How many oxygen atoms are there in this molecule? 4. Your X will become 4. How many sulfur atoms? Only one sulfur atom, therefore 0.1 into Avogadro's number into 1. How many sulfuric acid molecules? तो आप कहोगे into 1 क्योंकि H2SO4 एक complete molecule है. How many electrons are there? Now we must know how to calculate number of electrons. Number of electrons is calculated as sum of the atomic numbers 1 plus 1, 2 plus 16 plus 8 into 4. This is going to be number of electrons. So sum of atomic numbers 1 plus 1 hydrogen, 2 sulfur 16, 8 into 4, 8 electron in 1 oxygen atom, 4 atoms are there. It's going to be 50 electrons. So now we can say number of electrons में आपका multiple क्या आएगा? 50. How many total atoms are visible to you? How many total atoms? So answer is 7. 4 oxygen atoms, 1 sulfur, 2 hydrogen. There are 7 atoms. That is total number of atoms. Number of H positive ions given 0.1 into Avogadro into 2. Number of sulfate 0.1 into Avogadro into 1. Total number of ions is going to be 0.1 into Avogadro's into 3. Because जब सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट कर रहा था तो टोटल आयंस फॉर्म्ड आर 2 हाइड्रोजन आयंस and 1 sulfate ion. There are total 3 ions. This is how we calculate number of particles in the given species. तो आपको मोल कॉन्सेप्ट में या तो पार्टिकल्स कैलकुलेट करने को आ सकते हैं या फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और मोल्स, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स. तो आपके पास दिस इज हाउ वी गेट वैल्यू ऑफ एक्स इन मोल कॉन्सेप्ट. तो आपको x समझ आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ carbon dioxide, if my question is how many grams of carbon dioxide will have 3.011 10 raised to power 20 molecules of it. Now if this is the question,
आपको क्या गिवन है आप उसको ध्यान से देखो. यू आर गिवन विथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. The number of molecules are given. It means formula must be selected for number of molecules. Number of moles into Avogadro's number into X. Molecules किसके हैं? CO2. It is number of moles into Avogadro's number into 1 because CO2 is itself a one molecule. अब आपके पास number of molecules आपको given है 3.011 10 raised to power 20. It is how many grams weight you want to calculate by 44 into Avogadro's number, and now by putting values we can calculate W. आपको weight पूछा गया था, आप weight calculate कर पा रहे हो. तो weight comes out to be, this is going to be cancelled, 2 आ जाएगा, ये 2 cancel हुआ, it is 22. तो weight comes out to be 22 into 10 raised to power 20 divided by 10 raised to power 23. Cancelled. 22 into 10 raised to power minus 3 grams. That will be your answer. इसका मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर राइट फॉर्मूला सिलेक्ट कर लो, जैसे ही वैल्यूज ठीक से पुट करते जाओगे यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर. तो वन फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन. तो आपने मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस इनटू एक्स पुट किया और यहां से वेट कैलकुलेट कर लिया. दैट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर. बेटा दिस इज अबाउट मोल कॉन्सेप्ट एंड नंबर ऑफ फॉर्मूलाज. नाउ आई जस्ट सम अप ऑल द फॉर्मूलाज वी हैव डन. इन मोल कॉन्सेप्ट आपके पास टोटल 4 formulas are there. On the basis of those 4 formulas we can solve any equation. Weight upon molar mass, number of moles, given volume by 22.4 liters. It's again number of moles, but this formula is for gases at STP. This is number of moles for solid, liquid, gas for any term. Then you have number of particles. And number of particles can be calculated by number of moles into Avogadro's number into X. It is number of particles. And then you have number of moles of particles. In case question is about number of moles of particles, तो आपने इसी फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. N into X. That is number of moles of particles. तो आपके पास बेटा 4 formulas are there, and by using these 4 formulas we can calculate numericals of mole concept. For the application of these you have to practice questions, more and more questions, and when you solve about 100 questions of moles, mole calculation, mole particles, how many particles are there and so many things, you will definitely realize that this concept is not going to be difficult. In our class we have discussed almost 20 questions I have solved in the class itself with this session. So you can understand all this topic by using that concept. Okay? So now practice questions on mole concept. Hope you understand the concept. Thank you beta. Thanks for the session.